पूरे गुरु थे। और कई लोग इसमें ऐसे हो जो गुरु महाराज के हमारे शिष्य हो, लेकिन आप गुरु को समझ नहीं पाए। गुरु को आप मनुष्य समझे और गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध महादुखी संसार में, और आगे यम के फंद। गुरु मनुष्य शरीर में तो थे गुरु महाराज, लेकिन अंदर में उनके अंदर किसकी शक्ति थी? उस परमात्मा की शक्ति थी, और वो काम करती थी। उस शक्ति के द्वारा ही आपके जीवात्मा की डोर काल के हाथ से लेकर के अपने हाथ में ले लिया था। और फिर यही कहा, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाऊँ ना एक हमारो काम। एक लक्ष्य को उद्देश्य कि हम तुमको तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, छोड़ेंगे तो नहीं हो। देखो डोर वही हिलाए होंगे, और फिर आप यहाँ सत्संग सुनने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए आए हो, तो डोर तो उनके हाथ में है। लेकिन इस भूल और भ्रम के देश में हो उनका, जब उनको नहीं पकड़ाओगे अपना हाथ, उनको जब उनसे तुम्हारा हाथ छूट जाएगा तो माया के बाजार में फंस जाओगे। जैसे एक बाप अपने बेटे को लेकर के बाजार दिखाने के लिए जाता है उंगली पकड़ा करके, और लड़का जब देखता है मिठाई खिलौना सामान तो बाप का हाथ छोड़ देता है और उसी में भटक जाता है। लेकिन बाप जब हाथ को पकड़ता है तब वो नहीं छोड़ता है, वो मिठाई भी खरीद देता है, खिलौना भी ज़रूरत का खरीद देता है, और हाथ नहीं छोड़ता है। मेला दिखा करके, बाजार दिखा करके वापस घर ले आता है। लेकिन अंतर में गुरु को जब अपना हाथ पकड़ा दोगे तब वो नहीं छोड़ेंगे। तो अंतर में कैसे हाथ पकड़ाओगे? अंतर में गुरु की महिमा, सर्वगता, सर्वव्यापकता का परिचय आपको कैसे मिलेगा? जब ये जो उन्होंने ध्यान लगाना बताया है, ध्यान लगाओ और अंदर में गुरु का दर्शन करोगे, उनका सत्संग सुनोगे, उनसे कोई सवाल करोगे, उसका जवाब जब आपको मिल जाएगा तब आपका सारा भ्रम भूल खत्म हो जाए। अभी नहीं खत्म हुआ। सद्गुरु मिलें, जब सद्गुरु मिलें तो संशय भ्रम समुदाय